और हाथ देखकर कह दिया, सप्त जन्मावधि पुत्रो नहीं बचो, 7 जन्म तक तेरी बहू के पुत्र नहीं होना, तुझे दादी बनने का सौभाग्य नहीं है। सास ने सोची जब 7 जन्म नहीं होने तो काय की पूजा पाठ, भगवान धरे थी, सो उठा के फेंके आई तालाब में के लिए तो तालाब सब पूजा पाठ घर की उन्हें बंद कर दी। कोनो मंगनारो आ भी जाए तो गाली दे के भगावे, सो को में जाए उनके सबको पता पड़ गया। माघ की पूर्णिमा पड़ी वो माधव दास जी ने कर पड़े उठे से। सुबह सुबह को समय बहू बाहर झाड़ू लगा रही थी और सास भीतर लीपा पोती कर रही थी, चौका वौका लगा रही हुई है। अब माधव दास जी को क्या पता, दरवाजे खड़े हो गए, बोले भगवती भिक्षाम देहि, भिक्षा दो। बहू दौड़ के आई, बोले महाराज तुम्हारे हाथ जोड़ा था, मांग की है तुमने, हमारी सास है बहुत दुष्ट, हम नहीं चाहत कि हमारे पे कोनो महात्मा को अपमान हो जाए, आप हमारे यहाँ से चले जाओ। माधव दास जी बोले बेटा खाली हाथ तो हमको घर से जाता नहीं, हम नियम है। दौड़ के गई, कछु पैसा ले आई, बोले महाराज जी ले चले जा। माधव दास बोले बेटा अब भिक्षा तो तुम्हारी सास ही दे है, वो जो कछु देवे चाहे गाड़ी दे देवे, कछु न कछु ले के दे है सास से। दूसरी आवाज लगाई, भगवती भिक्षाम देहि। और इस सासों के कान आवाज परियों ने सुनी, हमारे घर में मंगना लो। एक हाथ में लाए तबीलिया और एक में लाए पोता, उसे क्या कही जाए, पोता ही कही जाए। गुस्से में आई और वो पोता पूरी ताकत भर के माधव के मुंह पे दे मारा। माधव ने आंखें चढ़ाई, तूने मुझे पोता दिया है, मैं तुझे श्राप देता हूँ, भगवान तुझको भी पोता ही देगा, ये मेरा श्राप है तुम्हारे लिए। यहाँ 7 जन्म तक औलाद ने होने की, 9 महीना बाद वो घर में बाल बच्चा होगा। ऐसे हते माधव दास। एक दिन आरे वो पोता में लगा मोल, माधव ने कहा करो कि जैसा ही मुंह पे पोता मारो, सो माधव ने अपनी झोली में थल्ला वही पोता कछु तो मिलो, बिना न जाने न थे। एक दिन वो पोता मिलो, उसे पूछी कि का हाल चाल है, और उसने कहानी सुनाई, बात सुनो तुम तो ध्यान से। पोता का कह रहा है कि मैं पोता रोता था पहले पड़े कीच के बीच, और अंग अंग सड़ते गलते थे, धर्म कर्म सब नीच, बना मैं पूर्ण पाप का अंग। आदमी ने पोता फेरो नारदा के नारदा भिनक रही है माची, जब हम फिरते चिटिंगे चिंता दबके मारते बहाते हमें लगाती। बोले फिर हम लगे महात्मा के हाथ, वो निकलो सेक मिली नदी, सुने हमें अच्छो धो दाऊत है, निर्मल जल से तन मेरा धोया, करके सोमन प्रीत, और निकल परी मेरी उज्ज्वल काया, जैसे थान कटा नवनी, जैसे नई थान से कट के आए हो। बोले फिर का भाव, बोले फिर माधव पहुंचे अपनी झोपड़िया, उदना उनको पहला बड़ा भाव को आरती करने, सुनने हम धागा धागा छील मारो। फिर बोले कर कमलों से बना फूल सा, उन्हें हमारी फूलबत्ती बना ले। कर कमलों से बना फूल सा, दिया घरत में डाल, और मान सहित में मंदिर पहुंचा, देखा ठाकुर द्वार। आरती में बैठ के हम भगवान के मंदिर पहुंच गए। बोले फिर का है, बोले आजकल अपना जलवा है। बोले कैसो, झूला करूं आरती ऊपर, गणुर करे गुणगान। गणुर जी अपनी महिमा गा रहा है। झूला करूं आरती ऊपर,
करुण करें गुणगान, और मेरे उजाले दर्शन देते हैं भगवान। अब जब हम जल जाते हैं तो भगवान दर्शन देते हैं। बोले क्या हुआ? तो बोले पहले था मैं पूर्ण पाप का अंग, अब ये बदल गया। बोले अब बना मैं पूजा का अर्धंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। इसीलिए सत्संग को भजन से भी ऊंचे बताया है। भजन से भी ऊंचो है सत्संग, माला से भी ऊंचो है, पूजा से भी ऊंचो है सत्संग। और हम नहीं कह रहे दुनिया में उनसे ज्यादा न को भजन को अनुभव आए और न भगवान को अनुभव आए, भी कह रहे क्या बात को। भगवान भोलेनाथ के बार बार बर मांगू, हरस देव श्री रंग, पद सरोज यन पायनी, सुभगति सदा सत्संग। भक्ति को आगे कर दो, सत्संग ऊपर कर दो। शंकर जी से पूछी कि तुम जब पहले भजन मांग लो तो सत्संग की क्या जरूरत है? शिव जी कहते हैं कि किसी के पास बहुत कीमती हीरा हो 10-20 अरब को, तो की सुरक्षा भी उतनी खतरनाक हुई है जितनी कीमती चीज है। अगर किसी को सदगुरु की कृपा से भक्ति का हीरा मिल गया है, तो उस भक्ति के हीरा की सुरक्षा के लाने या सत्संग की अलवारी जरूरी है। अगर सत्संग की अलवारी नहीं होगी तो भक्ति का खजाना तुम्हारा लुट सकता है। ये अपनी सुरक्षित बैठे, तो भगति सदा सत्संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देते जीवन का रंग। बात हम माधव दास की प्रसाद पे कर रहे थे, कथा दूसरी लग गई। माधव दास जी को वैराग्य भाव जब वृंदावन चले गए, वृंदावन में माधव दास जी को 1-2 काम बचे बस, शीत प्रसादी पाऊंगे और भगवान को भजन करना। शीत प्रसादी का कहावत है। वृंदावन की 2 प्रसादी बड़ी फेमस है, एक मधुकरी। मधुकरी का मतलब है किसी ब्रजवासी के घर से कुछ मांग के खा लेना। और वृंदावन कभी जाओ तो जो घमंड छोड़ दियो तुम कितने लंबड़दार हो, 2 मिनट को भिखारी बन जो, कोनो भी ब्रजवासी से 1 रोटी मंगा के खा लियो, फिर देखियो तुम्हारी मति गति और सदगति 3 ही बन जाए। पहली है मधुकरी, ब्रजवासी के घर से मांगना, और दूसरी होती है कि शीत प्रसादी। शीत प्रसादी क्या है? जब कोई संत भोजन कर ले